Hello, good morning students. Welcome in mathematics class with Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapith Chhapra. Dear students, today we will learn third chapter linear equation in two variables. First of all, linear equation in two variable में we will learn variable. A symbol having no fixed numerical value is called वेरिएबल. वेरिएबल एक सिंबल है जिसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है. कांस्टेंट. अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. कांस्टेंट भी एक सिंबल है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड रहता है. जैसे पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a. यहाँ पर हम लोग a का वैल्यू यदि 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो पेरीमीटर 4 सेंटीमीटर होगा. ए का वैल्यू 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो पेरीमीटर 8 सेंटीमीटर होगा. तो हम लोग देखते हैं कि ए का वैल्यू और पी का वैल्यू चेंज हो रहा है. तो ये ए और पी जो है वो वेरिएबल है और 4 जो है यह कांस्टेंट है. इक्वेशन. इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स. इक्वेशन जो है एक स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है जिसमें एक या एक से अधिक वेरिएबल्स रहते हैं. लीनियर इक्वेशन. एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर जो इन्वॉल्व होता है वह 1 होता है, यानी कि हाईएस्ट पावर 1 होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers with a not equal to 0, b not equal to 0 is called a standard form of linear equation in two variables x and y. यहाँ पर x और y वेरिएबल है, a b c रियल नंबर्स हैं जिसमें a कभी भी 0 नहीं होगा. यदि a 0 होगा तो यह सिंगल वेरिएबल में हो जाएगा. b यदि 0 होता है तो भी सिंगल वेरिएबल में हो जाएगा. तो a और b कभी भी 0 नहीं होंगे, c 0 हो सकता है. सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. द रियल नंबर्स अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इफ a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0. हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन में, जैसे लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, यदि हम लोग x और y का वैल्यू अल्फ़ा और बीटा पुट करते हैं और पुट करने पर इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा तो हम लोग अल्फ़ा और बीटा को सॉल्यूशन कहेंगे. जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पर है 5x माइनस 3y इक्वल टू 0 इफ़ x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2. हम लोग x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 पुट करते हैं LHS में तो देखते हैं कि 5x माइनस 3y इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2. 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 15 माइनस 6 9 इक्वल टू RHS. तो हम लोगों ने देखा कि जब गिवन इक्वेशन में LHS में हम लोग x और y का वैल्यू को पुट कर देते हैं तो गिवन इक्वेशन जो है वह राइट साइड के बराबर हो जाता है. तो x बराबर 3 और y बराबर 2 जो है एक सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हो गया. नाउ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इफ ईच ऑफ देम इज सेटिस्फाइड बाय द सेम वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स. साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो है दो इक्वेशंस को हम लोग कहेंगे यदि दोनों इक्वेशन में वेरिएबल्स का वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, सेम वैल्यू को पुट करते हैं और दोनों इक्वेशन को वो सेटिस्फाइड कर देता है तो बोथ इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे. एग्जाम्पल. x प्लस वाई इक्वल टू 20 फर्स्ट इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 सेकेंड इक्वेशन है. दोनों ही इक्वेशन में यदि हम लोग x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 8 लेते हैं तो बोथ इक्वेशन जो है
वो सेटिस्फाइड हो जाता है सेम वैल्यू के द्वारा, क्योंकि 12 + 8 = 20 राइट साइड आ जाए के बराबर आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में, और 12 - 8 = 4 सेकेंड इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाइड करेगा। नाउ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो है वो कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट में क्या है कि एटलीस्ट वन पेयर ऑफ सॉल्यूशन होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट, यानी कि कॉन्सिस्टेंट सिस्टम में एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होंगे। और सेकेंड जो है वो इनकॉन्सिस्टेंट, इसमें नो सॉल्यूशन एट ऑल, यानी कि जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब है बेटा सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इसको हम लोग सॉल्व दो तरह से करेंगे। पहला जो है वो ग्राफिकल मेथड है और सेकेंड जो है वो एल्जेब्रिक मेथड है। ग्राफिकल मेथड में 3 प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, दूसरा जो होगा वो एलिमिनेशन मेथड होगा, और तीसरा जो होगा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड। सपोज किया जाए कि a1x + b1y + c = 0 एक इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन जो है वह a2x + b2y + c है। तो इसमें 3 केसेस बनेंगे, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का जो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं और सेकेंड इक्वेशन से जो लाइन ड्रॉ करेंगे। आप पिछले क्लासेस में भी पढ़े हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स में जब कोई इक्वेशन दिया गया होता है तो उस इक्वेशन से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर बोथ इक्वेशन से जब हम लोग बोथ लाइन को ड्रॉ करेंगे तो 3 केसेस होंगे। फर्स्ट केस में बोथ लाइन जो होगा वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेगा। तो ऐसे केस में जब ये कट करेंगे एक पॉइंट पर, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, देन इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो जाएंगे। केस 2 जो होगा उसमें बोथ लाइन जो होगा वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। तो ओवरलैप करेगा इस केस में इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ये भी कंसिस्टेंट सिस्टम हो गया। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि कंसिस्टेंट सिस्टम में एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होता है, यानी कि एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होगा, मीन्स सॉल्यूशन होगा। और थर्ड केस जो होगा उसमें बोथ लाइंस जो होंगे वो पैरेलल टू ईच अदर हो जाएगा। तो जब पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन दैट मीन्स इनकॉन्सिस्टेंट। अब है बेटा एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब जो है अपने डॉटर को कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you, मैं उस समय तुम्हारा जो एज था उसका 7 गुना था। Where then also 3 years from now, और अभी से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you be, और अभी से 3 साल के बाद मैं तुम्हारा जो एज होगा उसका 3 गुना हो जाऊंगा। यहाँ पर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग बोथ आफ्ताब एंड डॉटर के एज को सपोज कर लेंगे। सपोज किया गया कि प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x है और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर y है। तो 7 years ago, 7 साल पहले, एज ऑफ आफ्ताब, 7 साल पहले आफ्ताब का एज क्या होगा x - 7, एंड एज ऑफ डॉटर, डॉटर का एज क्या होगा y - 7। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - 7 जो कि आफ्ताब का एज है और y - 7 जो कि डॉटर का एज है, दोनों इक्वेशन कब इक्वल होंगे? जब डॉटर के एज को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आफ्ताब जो है
वो अपने डॉटर के एज का 7 टाइम्स है। तो डॉटर के एज को 7 से मल्टीप्लाई किए तो दोनों इक्वल हो गए। और फिर जब हम लोग इस इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करेंगे तो फाइनली x प्लस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लिया गया। ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 साल बाद एज ऑफ आफ्ताब जो होगा x प्लस 3 होगा और एज ऑफ डॉटर जो होगा वो y प्लस 3 होगा। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्ताब का एज डॉटर के एज के इक्वल तब होगा जब डॉटर के एज को 3 से मल्टीप्लाई किया गया। और इस तरह से अगेन हम लोग एक इक्वेशन को बनाते हैं, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आते हैं फ्रॉम 1। फ्रॉम 1 से जो इक्वेशन जो था x प्लस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, हम लोग y और x दो वेरिएबल है, y को हम लोग x के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने पर हम लोग पाएंगे कि माइनस x माइनस 42/7। अब हम लोग यहाँ पर एक टेबल तैयार करेंगे, दोनों वेरिएबल का वैल्यू लेंगे x और y का, x का डिफरेंट वैल्यू लेंगे ताकि हमारा y का वैल्यू आएगा। और जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो एक सूटेबल वैल्यू को लेंगे ताकि y जो है वह कंप्लीट नंबर हो, और एटलीस्ट 3 वैल्यू लेंगे। बहुत सारी जगहों पे 2 वैल्यू को लेकर भी बच्चे बनाना शुरू करते हैं। तो 2 पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कीजिएगा बेटा तो उससे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो आपका जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो सही है या गलत है, इसका जस्टिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो सही जस्टिफिकेशन के लिए हम लोग एटलीस्ट 3 पेयर ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं। तो x इक्वल टू जब हम लोग 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y 6 होगा, माइनस 6 होगा। फिर x का वैल्यू हम लोग 7 लेंगे। 7 ही क्यों लेंगे, 1 2 3 क्यों नहीं लेंगे? तो 1 2 और 3 लेने के बाद हम लोग देखेंगे कि न्यूमरेटर जो होगा वह डिनोमिनेटर से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग 7 लेंगे। चूँकि डिनोमिनेटर 7 है इसलिए 7 और 7 का मल्टीपल रखते चले जाएंगे। 7 लेंगे फिर 14 लेंगे। वैसे ही फ्रॉम इक्वेशन 2 में भी हम लोग y को x के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और 3 पेयर ऑफ वैल्यूज़ को लेंगे। इसके बाद ग्राफ पर सबसे पहले बेटा जब हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर सूटेबल वैल्यू को लेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा वैल्यू ले ले तो फिर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हम लोगों को होगी। अब हमने यहाँ पर ग्राफ में आपकी विजिबिलिटी क्लियर हो इसलिए पेन को यूज़ किया है, आप पेंसिल यूज करेंगे। सबसे पहले 2 लाइन्स को ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पहला लाइन जो होगा वो हॉरिजेंटल लाइन होगा जिसको x डैश ओ x से इंडिकेट करेंगे। दूसरा वर्टिकल लाइन होगा जो y o y डैश से इंडिकेट होगा। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर x एक्सिस पर और लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर। 0 के एबव y एक्सिस पर पॉजिटिव एंड बिलो निगेटिव नंबर होंगे। अब फर्स्ट इक्वेशंस के ऑल पॉइंट्स को हम लोग ले लेंगे। 0 माइनस 6 7 माइनस 7 14 माइनस 8। वैसे ही 0 पर -2, फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है 3 पर -1 है और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 6 पर 0 है। तीनों पॉइंट को जब हम मिलाते हैं तो 2 लाइन्स हम लोग को यहाँ दिख रहा है बेटा। बस हम लोग को यहाँ पर इस एक्सरसाइज में अलजेब्रिकली हम लोगों को इक्वेशंस बनाने हैं और ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कर देना है। तो इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस हैं, आप इसको बनाएंगे। फिर हम लोग मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।